नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। श्री महाअवतार बाबा जी और श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज के द्वारा प्राप्त प्रेरणा के अनुसार मैंने आज चारों युग की जो गणना है उसको आप सबके सामने रखने का प्रयास किया है। काफ़ी समय से मैं सोच रहा था कि जो चारों युग के बारे में जो कई वीडियोस लोग डाल रहे हैं और वो उनका अपना मत है, मैं उस पर कुछ कहना चाहता नहीं, पर जो एक्चुअल में काल गणना हुई है और युक्तेश्वर गिरी जी महाराज जो महाअवतार बाबा जी उनके गुरु दादाजी थे, उन्होंने अपने सानिध्य में उनको इस अद्भुत विज्ञान के बारे में बताया था, इस काल गणना के बारे में बताया था और यह भी बताया था कि कहाँ पे क्या और कैसे त्रुटियां हुई। तो मैं इस वीडियो में आप रखने का प्रयास कर रहा हूं और ये वीडियो काफ़ी लंबी हो सकती है, इसलिए ये 2 या 3 भागों में मैं आपके सामने रखूंगा। आप इसको देखिए और अपने विचार अवश्य प्रकट कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ युगों की काल गणना की थोड़ी सी चर्चा इस बात को स्पष्ट कर देगी कि अभी पृथ्वी पर द्वापर युग चल रहा है और इस द्वापर युग के 322 वर्ष बीत भी चुके हैं, जिसके कारण मानव के ज्ञान में तीव्र गति से वृद्धि हुई है। भारतीय खगोल शास्त्र से हमें पता चलता है कि सारे चंद्रमा अपने अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं और सारे ग्रह अपनी अपनी धुरी यानी एक्सिस पर गोल गोल घूमते हुए अपने सारे चंद्रमाओं के साथ सूर्य की परिक्रमा करते हैं। उसी तरह सूर्य अपने सारे ग्रहों और उनके चंद्रमाओं के साथ किसी बड़े तारे को अपना केंद्र बनाकर उसकी परिक्रमा करता है। सूर्य को यह परिक्रमा करने में हमारी पृथ्वी की गणना के अनुसार 24,000 वर्ष लगते हैं। यह अंतरिक्ष में चलने वाला एक ऐसा भ्रमण है जिसके कारण विष्णु बिंदु और ज्योतिष चक्र की विरुद्ध दिशा में पीछे की ओर सरकते रहते हैं। सूर्य एक अन्य प्रकार से भी परिक्रमा करता है, जिसमें वह एक महाकेंद्र अर्थात विष्णु नाभि की परिक्रमा करता है, जो सृष्टि के चुंबक तत्व का केंद्र है। जिस तरह से भविष्य मालिका और कुरान में दिया गया है, अंत समय में अंतरिक्ष में 2 सूर्य दिखाई देंगे। तो ये संभव हो सकता है कि सूर्य जिस बड़े तारे की परिक्रमा कर रहा हो, आने वाले भविष्य में वो तारा और सूर्य एक साथ दिखाई दे। 12,000 वर्षों के बाद जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ में ब्रह्मा से यहाँ महाकेंद्र से सबसे दूर स्थित स्थान में पहुँचता है, तब धर्म का हार्श होते होते वह इतनी निकृष्ट अवस्था में पहुँच जाता है कि मनुष्य स्थूल जगत से परे कुछ भी नहीं समझ पाता। उसी प्रकार पुनः सूर्य जब महाकेंद्र से सबसे निकट स्थान की ओर अपनी परिक्रमा शुरू करता है, तब धर्म का उन्नत होना भी शुरू हो जाता है। यह विकास 12,000 वर्षों में धीरे धीरे पूर्ण होता है। ये उसी तरह है जिस तरह सूर्य और बाकी ग्रह नक्षत्र परिक्रमा करते हुए उस तारे के पास आते हैं जो एक बड़ा तारा है, और उसके साथ परिक्रमा करते हुए हमारा जो महाकेंद्र है, जिसको हम विष्णु नाभि कहते हैं, जब उसके पास आता है तो एक चुंबक तत्व का एक विद्युत इतना स्ट्रांग होता है जिससे सूर्य के तेज में वृद्धि होती है, और सूर्य के तेज में वृद्धि होने के कारण कॉस्मिक एनर्जी इतनी तेज हो जाती है जिससे कि मनुष्य और जीवों में बहुत ही उत्तम प्रभाव पड़ता है। वो धर्म के और करीब हो जाते हैं, उनके पास परम मनोवैज्ञानिक शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। 12,000 हजार वर्षों के ये दोनों ही अवृत काल संपूर्ण परिवर्तन लाते हैं। ब्रह्म स्तर पर स्थूल जगत में भी और आंतरिक स्तर पर बौद्धिक जगत में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। इन दोनों आवर्तन कालों को एक एक देव युग कहा जाता है। इस प्रकार 24,000 वर्षों की अवधि में सूर्य अपने दिक् केंद्र की एक परिक्रमा पूर्ण करता है, जिसमें 12,000 वर्षों का एक आरोही अर्धचक्र काल होता है
और 12,000 वर्षों का एक अवरोही अर्धचक्र काल होता है। धर्म की उन्नति धीरे धीरे होती है और 12,000 वर्षों की अवधि में यह 4 अवस्थाओं में विभाजित होती है। 12,000 वर्षों के उस काल को जब सूर्य अपनी परिक्रमा पथ के 1/20वें हिस्से में से भ्रमण कर रहा होता है, उसे कलयुग कहते हैं। आप इस रेखा चित्र में देख सकते हैं। इसी काल में धर्म अपनी आरंभिक अवस्था में होता है। मनुष्य की बुद्धि नित्य परिवर्तनशील ब्रह्म जगत से अधिक कुछ भी समझने को सामर्थ्य नहीं होती है। 2400 वर्ष के उस काल को जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 2/20वें हिस्से में से भ्रमण कर रहा होता है, उसे द्वापर युग कहते हैं। इसी काल में धर्म अपनी द्वितीय अवस्था में पहुंच जाता है और अर्ध विकसित हो जाता है। मनुष्य की बुद्धि ब्रह्म जगत का सृजन करने वाले सूक्ष्म तत्वों को और उनके गुणों को समझने लगती है। 3600 वर्ष के उस काल को जिसमें सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 3/20वें हिस्से में भ्रमण करता है, उसे त्रेता युग कहते हैं। तब धर्म तृतीय अवस्था में पहुंच जाता है और मनुष्य की बुद्धि समस्त विद्युत शक्ति के मूल स्रोत को अर्थात ईश्वरीय चुंबक शक्ति को समझने में सामर्थ्य हो जाती है। इन विद्युत शक्ति पर ही सृष्टि का अस्तित्व निर्भर होता है। 4800 वर्ष के उर्वरित काल को अर्थात बढ़ते हुए काल को जब सूर्य अपने परिक्रमा पथ के 4/20वें हिस्से में भ्रमण करता है, उसे सतयुग कहते हैं। तब धर्म अपनी चौथी अवस्था में पहुंच जाता है और पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। मनुष्य की बुद्धि सब कुछ समझ सकती है। सृष्टि से परे पर ब्रह्म का भी उसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है। सतयुग में हुए महान ऋषि मनु ने अपनी मनु संहिता में इन चारों युगों का स्पष्ट वर्णन किया है। कृत युग अर्थात सतयुग या स्वर्ण युग 4000 वर्षों का होता है। उसके उदय की संधि में उतने ही 100 वर्ष होते हैं तथा उसके अस्त की संधि में भी उतने ही वर्ष होते हैं, अर्थात 4000 वर्ष सतयुग का समय होता है और 400 + 400 संधि काल होते हैं। ये आपके एक्सकेंडिंग और डिस्केंडिंग ऑर्डर में को मिला के होते हैं। अन्य 3 युगों में उनके उदय एवं अस्त की संधियों सहित 1000 एवं 100 की संख्या 1 से कम हो जाती है। जैसे त्रेता में 3600 वर्ष का त्रेता युग होता है, जिसमें से 600 वर्ष जो होता है वो संधि काल होता है इत्यादि। 12000 वर्षों के इस चतुर्युग के चक्र को एक देव युग कहा जाता है। 1000 देव युगों से ब्रह्मा का एक दिन बनता है और उसकी रात भी उतनी ही लंबी होती है। सृष्टि का शासन चलाने वाले काल की महिमा ऐसी है कि कोई मनुष्य काल के इस प्रभाव का उल्लंघन नहीं कर सकता, सिवाय उनके जो प्रकृति की दिव्य देन शुद्ध प्रेम से ओतप्रोत होकर ईश्वर तुल्य बन गया हो। हिंदू पंचांगों में वर्तमान सन 2022 द्वापर संधि काल में विश्व की जो स्थिति दिखाई जा रही है वह सही नहीं है। पंचांग तैयार करने वाले और काल गणना करने वाले फलित ज्योतिषी और गणित ज्योतिषियों की गणना पद्धतियों में अंधकारमय कलयुग के कुछ संस्कृत पंडितों जैसे कल्लुग भट्ट की गलत टिप्पणियों एवं भाष्यों के कारण भूल आ गई है। वे अब यह भी मानते हैं कि कलयुग 4,32,000 वर्ष का होता है, जिसमें से 5,000 वर्ष बीते हैं और अभी 4,27,000 वर्ष बाकी हैं। ये कितनी भयानक कल्पना है। पंचांगों में यह भूल अधोगामी द्वापर युग के समाप्त होने के तुरंत बाद ही राजा परीक्षित के शासनकाल में प्रविष्ट हुई। आइए जानते हैं कि यह भूल कैसे और किस तरह से हुई। यह बात उस समय की है जब महाराज युधिष्ठिर ने देखा कि कलयुग शुरू होने वाला है, तो उन्होंने अपने सिंहासन पर अपने पौत्र परीक्षित को बिठा दिया और वे अपने दरबार के सभी ज्ञानी जानों सहित भूलोक के स्वर्ग हिमालय की ओर प्रस्थान किया।
इसलिए राजा परीक्षित के दरबार में ऐसा कोई भी नहीं बचा था जो युग युगांतर की काल गणना के सिद्धांतों को सही जानकारी रखता हो। अतः जब उस समय चल रहे द्वापर युग के 2400 वर्ष समाप्त हुए तो उससे तो कोई भी द्वापर युग की समाप्ति की घोषणा कर कलयुग की गणना शुरू करने का और इस प्रकार उस अंधकारमय युग को और अधिक स्पष्टता के साथ प्रकट करने का साहस नहीं जुटा पाया था। इसलिए काल गणना की इस गलत पद्धति का अवलंबन कर द्वापर युग की ही संख्या में 1 का आंकड़ा जोड़ दिया गया। उसमें द्वापर युग 2400 वर्ष चल रहा था और काल गणना में उन्होंने यह किया कि उन्होंने 2024 1 वर्ष कर दिया गया, अर्थात कलयुग को वो द्वापर युग का जो आखिरी समय था वो कलयुग का उन्होंने 2401 वर्ष मान लिया। यहाँ पे एक गलती हुई। ईस्वी सन 599 में जब कलयुग शुरू हुआ, उसकी अवधि कलयुग वास्तविक तरीके से 599 में शुरू हुआ था, सन 599 में शुरू हुआ था। और जब कलयुग की अवधि 1200 वर्ष पूरे हुए और सूर्य महाकेंद्र से सबसे दूर बिंदु पर जा पहुंचा था, तो कलयुग के उस सबसे घोर अंधकारमय काल को 1200 वर्ष के स्थान पर 3900 वर्ष की संज्ञा दे दी। आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि जब द्वापर युग खत्म हुआ तो वहाँ से कलयुग का जो प्रथम वर्ष लिखा जाना चाहिए था, वो कलयुग का प्रथम वर्ष ना लिख के उन्होंने 2401 वर्ष दे दिया गया। द्वापर युग का वो 2400 वर्ष प्लस उन्होंने कलयुग का 1 वर्ष दे दिया, तो ऑलरेडी ये 2400 वर्ष उस समय का वो द्वापर युग इस कलयुग में ऐड हो गया, जो आज हम कहते हैं 5000 वर्ष। वास्तविक जो कलयुग है वो सन 599 में शुरू हुआ था और जब ये कलयुग का जो 1200 वर्ष है जब वो समाप्त हुआ तो उसकी संख्या दी गई 3900 वर्ष। आइए आगे बढ़ते हैं। सन 599 के बाद ऊर्ध्वगामी कलयुग शुरू हुआ। सूर्य अपने परिक्रमा पथ में महाकेंद्र की ओर बढ़ने लगा और फलतः मानव की बुद्धि का तदनुरूपण विकास होने लगा। इस कारण पंचांगों में हुई यह भूल उस समय के कुछ विद्वानों के ध्यान में आने लगी, क्योंकि उन्होंने देखा कि प्राचीन ऋषियों ने तो कलयुग की अवधि 1200 वर्ष बताई है, परंतु इन विद्वानों की भी बुद्धि अभी पर्याप्त रूप से विकसित नहीं हुई थी, इसलिए वे केवल भूल को ही पकड़ पाए। उसका कारण उनकी समझ में नहीं आ सका। इस भूल का समाधान उन्होंने इस तर्क के साथ किया कि कलयुग की अवधि के जो 1200 वर्ष बताए गए हैं वे हमारे भूलोक के साधारण 1200 वर्ष नहीं हैं, बल्कि 1200 देवताओं के वर्ष हैं। और उन्होंने ऐसा भी कहा कि देवताओं के 1200 दिव्य वर्ष रहे होंगे, वहाँ पे भी उनको संदेह था, जिनके एक वर्ष में 30-30 देव दिनों के 12 देव महीने होते हैं। यहाँ देवताओं की बात हो रही है और एक देव दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है। अतः इन विद्वानों ने माना कि कलयुग के 1200 वर्ष अवश्य ही पृथ्वी के 4,32,000 वर्षों के बराबर रहे होंगे। परंतु सही निष्कर्ष पर आने के लिए हमें सन 1894 के वसंत में पड़ने वाले महाविश्व की स्थिति का विचार करना होगा। खगोल विज्ञान के ग्रंथों से पता चलता है कि अभी मेष राशि के प्रथम बिंदु रेवती नक्षत्र, ये बात कर रहे हैं 1894 की, मेष राशि के प्रथम बिंदु रेवती नक्षत्र 20 डिग्री से दूर हैं। इसके गणित से यह स्पष्ट हो जाता है जब मेष राशि के प्रथम बिंदु से महाविश्व दूर हटने लगा था। महाविश्व से यहाँ पे मतलब है कि जब हम महाकेंद्र से दूर हटने लगे थे, तब से अब तक 1394 वर्ष बीत गए हैं। 1394 में से ऊर्ध्वगामी कलयुग के 1200 वर्षों को निकाल दिया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि अब ऊर्ध्वगामी द्वापर युग के 322 वर्ष बीत चुके हैं।
इस प्रकार पुराने पंचांगों में की गई भूल स्पष्ट रूप से सामने आ जाती है। जब हम 1394 वर्ष की संख्या को 3600 वर्षों की संख्या से जोड़ देते हैं तो इनका कुल योग हमें मिलता है 4994 वर्ष, जो वर्तमान गलत सिद्धांत के अनुसार हिंदू पंचांगों में इस चालू वर्ष को दिखाता है। इस पुस्तक में दिए गए रेखा चित्र को मैं आपके सामने रखूंगा, आप इस रेखा चित्र को अवश्य देखिएगा। इस पुस्तक में कुछ ऐसे तथ्यों का उल्लेख किया गया है जिनका पूर्ण ज्ञान अभी तक आधुनिक विज्ञान को भी नहीं हो पाया है, जैसे चुंबक शक्ति, उसके प्रभा मंडल, भिन्न भिन्न प्रकार की विद्युत शक्तियां आदि। यदि तांत्रिकाओं के गुण धर्म पर ध्यान दिया जाए, जिनका स्वरूप पूर्णतः विद्युतीय है, जो 5 प्रकार की विद्युत शक्ति का आंकलन आसानी से हो सकता है। पांचों संवेदी तंत्रिकाओं, जिसे हम बोलते हैं सेंसरी नर्वस, में से प्रत्येक तंत्रिका का कार्य अन्य प्रकार से भिन्न होता है और वह केवल उसी की विशेषता है। दृष्टि से संबंधित तंत्रिका केवल प्रकाश का ही वहन करती है, वह श्रवण से संबंधित तंत्रिका का या अन्य किसी तंत्रिका का कार्य नहीं कर सकती है। जहाँ तक चुंबक शक्ति के गुण धर्मों का प्रश्न है, तो मानव बुद्धि की समक्ष या उनके समझ अभी उतनी शक्ति नहीं प्राप्त हुई है कि वह इन सब चीज़ों को समझ पाए। साधारण जन को यह समझने का प्रयास करना ही व्यर्थ है, क्योंकि अभी तक वो उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं। पर हाँ, यह सत्य है कि जिस तरह से हम दोबारा से उस महाकेंद्र की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे हम विष्णु नाभि कहते हैं, पहले से अब में बहुत बदलाव हुए हैं और बदलाव हमें दिख भी रहे हैं। लोगों के विचारों में दिख रहे हैं। लोग धीरे धीरे आध्यात्मिक विचारों की ओर बढ़ते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं, उस परमेश्वर की ओर बढ़ रहे हैं। त्रेता युग के मानव की बुद्धि दिव्य चुंबक शक्ति के गुण धर्मों को आसानी से समझ पाएगी। अगला त्रेता युग, मतलब जैसे अभी द्वापर युग चल रहा है, तो जो अगला त्रेता युग आएगा वो होगा सन 4099 में, अर्थात सन 4099 में वो शुरू होगा। अभी 2022 चल रहा है और 4099 में मतलब कि करीब करीब 2070 वर्ष का समय पीरियड है जब त्रेता युग शुरू होगा। निसंशय आज भी अपवाद स्वरूप ऐसे असामान्य लोग इस संसार में हैं जो काल के प्रभाव से ऊपर उठे होने के कारण उन सब बातों को समझ सकते हैं जो साधारण मनुष्य की समझ से परे हैं। अंत में इस बात पे भी हमें गौर करना चाहिए कि भिन्न ग्रह सप्ताह के भिन्न भिन्न दिनों पर अपना प्रभाव डालते हैं। जिस दिन पर जिस ग्रह का प्रभाव होता है उस दिन को उसी ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार भिन्न महीनों का भिन्न नक्षत्रों का प्रभाव होता है और जिस महीने पर जिस नक्षत्र का प्रभाव होता है उस महीने को उसी नक्षत्र का नाम हिंदू ने दिया है, अर्थात सनातन धर्म ने उनको उस महीनों को उन्हीं नक्षत्रों के ऊपर रखा है। विशाल युग का तो अपने काल अवधि के समय पर और भी अधिक प्रभाव होता है, इसलिए वर्ष के साथ उसके युग का नाम भी जुड़ा होना चाहिए। ये जो मैंने आपको जानकारी प्रदान की है, ये जानकारी कैवल्य दर्शनम श्री युक्तेश्वर गिरी जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक से मैंने ली है। हिंदी में इसका नाम कैवल्य दर्शनम है और इंग्लिश पुस्तक में इसका नाम होली साइंस है। इसमें काल गणना को पूरी विस्तृत तरीके से समझाया गया है और यह भी बताया गया है कि पहले कहाँ पे किस तरह से गलतियाँ हुई, किस तरह से कुछ विद्वानों ने काल की गणनाओं को 1200 दिव्य वर्ष देवताओं के दिव्य वर्ष मान के उसको 4,32,000 वर्ष का समय दे दिया गया। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं और हम जो चीज़ें देख रहे हैं, जो बदलाव देख रहे हैं पृथ्वी में, प्रकृति में जो बदलाव देख रहे हैं, लोगों की सोच में जब हम बदलाव देख रहे हैं, जो हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, जो बच्चे हैं, हमने उनके भी उसमें बदलाव देखा है कि वो हमारे समय से कहीं ज़्यादा उन्नत है, समझदार है
और एग्रेसिव कहने का मतलब ये है कि वो ज़्यादा हमसे ज़्यादा उनके अंदर आलस की कमी है और वो ज़्यादा एक्टिव है। तो ये सब जो इसका पीछे का जो कारण है, मेन कारण ये है कि हम धीरे धीरे उस महाकेंद्र, उस विष्णु नाभि की ओर बढ़ रहे हैं। सारा हमारा ग्रह नक्षत्र बढ़ रहा है, सूर्य देव बढ़ रहे हैं। तो वो ऊर्जा धीरे धीरे सूर्य में जो आ रही है और उस ऊर्जा से जो हमारे अंदर जो वो ऊर्जा प्राप्त हो रही है, हमारी बुद्धि में, संस्कारों में जो धीरे धीरे बदलाव हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि रातों रात कुछ बहुत बड़ा बदलाव होगा, पर ये प्रकृति का एक नियम है। ये नियम धीरे धीरे बदलाव की ओर इंगित करता है, धीरे धीरे इसको आगे बढ़ने की ओर वो करता है, एक संकेत देता है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखिए और हो सके तो उसको आगे शेयर भी करिए, ठीक है। और अपने कमेंट से अपने विचारों को व्यक्त करिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आप कहाँ तक सहमत हैं। हाँ, तो इसके लिए मैं अपने वीडियो को आज यहीं समाप्त करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हरे कृष्ण।